हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर न्यू अपडेट के साथ आज के अपडेट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो अपडेट है किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज द्वारा दिया जा रहा है, इसमें हम लोग बात करेंगे यूजी 2021 से 24 का जो फोर्थ लिस्ट जारी किया गया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। जो स्टूडेंट का फोर्थ लिस्ट में सिलेक्टेड हुए हैं वो किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज में कैसे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये प्रोसेस आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे, क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एडमिशन फी के बारे में भी हम लोग बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एक वेबसाइट को ओपन करते हैं, पूरी जानकारी वहां से हम लोग लेंगे। आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगा, यहाँ से आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद डायरेक्ट लिंक में आपको मिलेगा यहाँ पर देखिए यूजी एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन 2021 से 24, यहाँ पे किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज का, इस पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज ओपन होगा जहां पे हम लोग को दो लिंक दिखेगा, क्योंकि किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज में कॉमर्स का पढ़ाई नहीं होता है, वो आर्ट्स और साइंस का ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो लिंक दिख रहा हो। एडमिशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जो एडमिशन है आपका 12 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट बीएससी में एडमिशन लेंगे, जिनका सिलेक्शन बीएससी में हुआ होगा, वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और जिनका सिलेक्शन बीए में होगा, ठीक है, उन लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो मैं आज जो बताने वाला हूँ वो बीए स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर कहने का मतलब है जब आप फॉर्म भर रहे थे उस समय आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा 21G करके, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है। नहीं तो आपका जो अभी मेरिट लिस्ट बना होगा उसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी कोई भी डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बस ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए, उस पर मैसेज जा सके। ठीक है, मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर ऐसा डालना है जो जिस पे मैसेज जा सके, क्योंकि मोबाइल नंबर ही आपका यूजर नेम बनेगा। ठीक है, और पासवर्ड आप कुछ भी क्रिएट कीजिए, डोंट माइंड, और इसी पासवर्ड को यहाँ पे रिपीट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे टर्म कंडीशन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद रजिस्टर्ड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद एक नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा जो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड आपको डालना होगा लॉगिन करने के लिए। अगर आपने रजिस्टर्ड कर लिया है तभी आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए जो स्पेस दिया जाएगा। तो चलिए, अगर आप ऑलरेडी पहले से कर लिए तो आपको डायरेक्ट अगर लॉगिन पे जाना है तो आप बैक जाइए, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट लॉगिन लिखा हुआ, इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका जो यूजर नेम है और पासवर्ड यहाँ पे पुट करना होगा। तो चलिए, मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनपुट कर लिया। यहाँ पे साइन इन का बटन है, साइन इन पे क्लिक करना होगा। साइन इन पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इधर डैशबोर्ड और व्यू प्रिंट फॉर्म है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, वेलकम टू जो भी आपका फॉर्म होगा, जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर दिखाएगा। ये आपको बटन दिख रहा है, इसमें बताया जा रहा है, पूरे डिटेल आपको देगा। यहाँ पे आपको फी के बारे में पूरा डिटेल है। ठीक है, अब हमें फॉर्म भरने के लिए इसी जो आपको बनाया हुआ पट्टी टाइप पे जो इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कुछ डेटा जो है फिलअप आपको मिलेगा, जैसे सेशन, सेलेक्ट कोर्स और सेलेक्ट कोर्स पार्ट। ठीक है, ऑनर सब्जेक्ट, सब्सिडरी सब्जेक्ट 2 और कंपोजिशन हिंदी, अल्टरनेट सब्जेक्ट। ये आपका नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जेंडर और सेलेक्ट कैटेगरी, कास्ट। ठीक है, तो मैं आपको करना क्या है, जो आपको फिलअप है उसे भी आप इरेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे आता है कि हम लोग को कोर्स पार्ट सेलेक्ट करना है। तो कोर्स पार्ट 1 ही आपका होगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपका पार्ट 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 में ही आपका एडमिशन होगा फर्स्ट टाइम। इसके बाद ऑनर सब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिक सब सेलेक्टेड रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, पॉलिटिकल साइंस ही आपका होगा। और सब्सिडरी सब्जेक्ट में आपको जो सेलेक्ट करना है यहाँ से आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इतना सारा दिख रहा होगा जो आर्ट्स सब्जेक्ट का है। ठीक है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशल, इतना सारा आपको मिलेगा। ठीक है, और सब्सिडरी सब्जेक्ट 2 में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सब जो आप सब्जेक्ट 1 में सिलेक्ट किए हैं
वो सब्जेक्ट 2 में आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। कंपोजिशन सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो कंपोजिशन सब्जेक्ट कहने का मतलब है आपको 2 मिलेगा, आप या हिंदी 50 नंबर का लीजिए या इंग्लिश 50 नंबर का लीजिए, सॉरी हिंदी 50 नंबर का लीजिए या हिंदी 100 नंबर का लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। एट बाय डिफॉल्ट ये आपका हिंदी 100 नंबर का यहाँ पे दिएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेट सब्जेक्ट में आते हैं, अल्टरनेट सब्जेक्ट यहाँ पे डिसेबल है, आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे आता है, अगर आप कंपोजिशन सब्जेक्ट में हिंदी 50 नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका अल्टरनेट सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश भी 50 नंबर का हो जाएगा। अगर आप कंपोजिशन सब्जेक्ट में हिंदी 100 नंबर का ले लेते हैं तो अल्टरनेट सब्जेक्ट में आप कुछ नहीं डाल सकते, क्योंकि आपका जो ऑनर्स सब्जेक्ट होता है वो 200 मार्क्स का होता है, सब्सिडरी 100 मार्क्स का होता है और सब्सिडरी 2 भी आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और कंपोजिशन अगर आप एक 100 मार्क्स का ले लेते हैं तो आपका टोटल 500 हो जाएगा, यानी पॉलिटिकल साइंस 200, सब्सिडरी 100, सब्सिडरी 2 100, यानी 400 यहाँ हो गया। और कंपोजिशन सब्जेक्ट आपका अगर हिंदी 100 नंबर का लेते हैं तो 500 हो गया। अगर आप कंपोजिशन सब्जेक्ट में हिंदी 50 कर देते हैं, अल्टरनेट सब्जेक्ट में भी आपको इंग्लिश 50 करना होगा, तब जो जाकर यहाँ पे 50-50 मिलकर 100 होगा, ये 500 कंप्लीट होगा, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेम रहेगा, जो भी आपका नेम रहेगा वो दिखेगा आपको, बाय डिफॉल्ट फिलअप रहेगा। आपका मोबाइल नंबर रहेगा, चेंज करना तो चेंज कीजिए, नहीं तो अगर सही है तो छोड़ दीजिए। ईमेल आईडी आपका रहेगा, आपका जेंडर रहेगा बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा, आपका सेलेक्ट कैटेगरी रहेगा बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा। आपका कास्ट कौन सा है, आपको कास्ट इंटर योर कास्ट, कास्ट यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि कास्ट यहाँ पे आपको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टार मार्क्स इस पे है, ठीक है। फादर के नेम आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फादर हस्बैंड ऑक्युपाइज, कहने का मतलब है अगर आपने फादर का नाम दिया है तो आपके फादर करते क्या है वो लिखना है। अगर यहाँ पर हस्बैंड का नाम लिखते हैं तो यहाँ पे आपके हस्बैंड करते क्या है वो बताना, ठीक है। मदर नेम भी आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है, इनपुट करना होगा। मदर नेम के बाद आपका मदर ऑक्युपेशन पूछा जा रहा है कि मतलब आपके मम्मी जो है, आपके माता जो है करती क्या है वो बताना होगा। आपको गार्जियन का नेम यहाँ पे डालना, तो गार्जियन में अपने फादर मदर का नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब पूछा जा रहा है रिलेशन विद गार्जियन, गार्जियन के साथ आपका क्या रिलेशन है। अगर यहाँ पर फादर का नाम डालेगा तो फादर यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे मदर का नाम लिखिएगा तो यहाँ पे मदर का रिलेशन दिखाना होगा, क्या भाई हाँ मदर है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बाय डिफॉल्ट आपका सिलेक्टेड रहेगा, इरेज नहीं कर सकते इसमें। मैरिटल स्टेटस में आपका दिखा रहेगा अनमैरिड बाय डिफॉल्ट। फिजिकल हैंडीकैप्ड में आपका नो रहेगा, अगर आप यस होंगे आपका डैमेज होगा शरीर से तो यस कीजिएगा। अपना आधार नंबर यहाँ पे आपका मस्ट है डालना, आधार नंबर बहुत जरूरी है। आपका सेलेक्ट रिलीजियस, आप कौन से धर्म से हो वो आपको यहाँ पे बताना है। आपका फैमिली इनकम में बाय डिफॉल्ट 1 लाख से नीचे सिलेक्टेड रहेगा, वो छोड़ दीजिएगा। प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, प्रेजेंट एड्रेस जो भी होगा आपका वहाँ क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आपको डालना है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन आपको बताना है, ठीक है। सिलेक्ट प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट, अभी आप प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे डालना है जो भी आपका प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट होगा। प्रेजेंट स्टेट क्या है, ठीक है, स्टेट का नाम यहाँ पे डालना है। इंटर पिन कोड, पिन कोड यहाँ पे आपको डालना होगा। फिर आपका आता है परमानेंट एड्रेस, वहां पे आपका प्रेजेंट एड्रेस है। कभी कभी कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि उन लोग का परमानेंट एड्रेस यानी जो उन लोग का जन्म जहाँ हुआ है वो दूसरे जगह है और उन लोग अभी जो निवास करते हैं वो दूसरे जगह है। तो ऐसा स्थिति में प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस पूछा जाता है। तो अगर दोनों का प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आप सेम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको लगाना होगा। जो पोस्ट ऑफिस है वो लिखना है यहाँ पे परमानेंट पोस्ट ऑफिस, परमानेंट पुलिस स्टेशन। परमानेंट कहने का मतलब हमेशा के लिए। परमानेंट आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे परमानेंट स्टेट, परमानेंट यहाँ पे पिन कोड वो बताना है। अब आते हैं इंटरमीडिएट के रोल नंबर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट आपने पास है, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन हो रहा है, ठीक है, इसे ग्रेजुएशन में एडमिशन हो रहा है, आपका जब एडमिशन ग्रेजुएशन में हो रहा है तो आपके पास तो इंटरमीडिएट जो पास किया है उसका तो रोल नंबर आपके पास होगा, वो रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। आपका बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सिटी आपका सिलेक्टेड रहेगा, ठीक है। अब आपका स्टेट जो भी है यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा। आपने जब पासिंग किया आपने इंटर जो पासिंग किया वो कौन सा ईयर था वो बताना है आपको। आपने 12th में कितना मार्क्स गेन किया वो बताना है यहाँ पे आपको।
बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर सिलेक्टेड रहेगा परसेंटेज, आपको यूनिवर्सिटी कॉन्फिडेंशियल नंबर डालना है। अब यूनिवर्सिटी कॉन्फिडेंशियल नंबर यही आपका नंबर है जो आपको बताएगा कि आप किस कॉलेज में दाखिला लिए हैं, एडमिशन लिए हैं, आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनिवर्सिटी कॉन्फिडेंशियल नंबर मिलेगा वो आपको मेरिट लिस्ट, जो आप मेरिट लिस्ट चेक कीजिएगा उस समय आपको ऑफर लेटर दिखता है, ठीक है। ऑफर लेटर में ही यूनिवर्सिटी कॉन्फिडेंशियल नंबर लिखा रहता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे फोटो आपको अपलोड करना है। तो फोटो के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो फोटोग्राफ आपका जो होना चाहिए वो 100 KB का होना चाहिए, इमेज फाइल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपलोड स्टूडेंट सिग्नेचर जो होना चाहिए, स्टूडेंट अपना फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड करेगा यहाँ पे, ठीक है। अपने हाथ से, दूसरे का हाथ से किया हुआ नहीं, खुद कीजिए, अपलोड कीजिए। यह प्रोसेस आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका मैट्रिक का आपका मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट यानी CLC, आपको CLC भी अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे एक बात आता है, क्या CLC अपलोड करना जरूरत है? देखो भाई, जरूरत नहीं है CLC अपलोड करना, क्योंकि देखो जिसके जो अपलोड करना नेसेसरी उसके बगल में देखो स्टार लगा हुआ है, ठीक है, स्टार लगा हुआ है। लेकिन ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। जब एडमिशन लेने जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय आपसे CLC मांगा जाएगा, CLC आपको ओरिजिनल देना होगा, CLC डुप्लीकेट नहीं जमा होता है। इसके बाद आपको इंटरमीडिएट का मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद आपको अपलोड यूनिवर्सिटी सिलेक्शन लेटर, अभी जो बोला ना ऑफर लेटर आपको यहाँ पे अपलोड करना है, अभी बहुत मस्ट है। जो सिलेक्शन लेटर भी उसको बोला जाता है ऑफर लेटर को। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की ओर आना है, यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब ये भी इंपोर्टेंट नहीं है तो अपलोड कीजिए, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन SC ST BC और BC2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपलोड करना ही होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अपलोड EWS सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी वाले के लिए होता है, जो EWS सर्टिफिकेट जिनके पास होगा वो अपलोड यहाँ पे करेंगे। इसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आप डेटा को सेव भी कर सकते हैं, नहीं तो फाइनल सेव एंड पे पर क्लिक करना होगा। अगर फाइनल सेव एंड पे पे क्लिक कीजिएगा तो रिडायरेक्ट आपको पेमेंट पे ले जाएगा, ठीक है। वहां से आपको पेमेंट करना है, जो भी आपको पेमेंट है। देखिए लड़की लोग का पेमेंट अलग है, लड़के लोग का पेमेंट अलग है। वो आप जब एडमिशन, जैसे आप इस पेज को ओपन कीजिएगा तो आपको वहां पे आपका कितना फी आपको पे करना हो आपको दिखेगा, आप उतने हिसाब से फी को पे कर सकते हैं। इस तरह से आपको कंप्लीटली फॉर्म क्या करना है, फिलअप कर देना है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर चूज फाइल दिख रहा होगा ना, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे आपका जो भी फोटो होगा उसे एक बार सिलेक्ट कर, मैं डेमो दे रहा हूँ उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या करना, अपलोड पे क्लिक कर लेना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर दिखेगा, देखिए आपका जो फाइल नेम था वो भी आपका दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका इस तरह का सर्टिफिकेट भी आपका दिख जाएगा। इस तरह से फॉर्म आपको क्या करना है, अपलोड करना है। इसके बाद आता है यहाँ पर व्यू प्रिंट फिल फॉर्म। डेटा जब ये पूरी तरह से आप कंप्लीटली फिलअप कर लीजिएगा, आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपने जो जो फिलअप किया है वो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल आपको दिखेगा, ठीक है। पूरा डिटेल दिखने के बाद आपको क्या करना है, फोटो भी आपको यहाँ पर दिखेगा, सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर दिखेगा, डिटेल्स जो जो आपने भरा पूरा दिखेगा। और इसे कर लेना है प्रिंट, क्योंकि जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो ये जो आपका फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्म आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसी फॉर्म से मालूम चलेगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी आपका दिया रहेगा, इसी फॉर्म से मालूम चलेगा कि आपने एडमिशन के लिए फॉर्म भरा या नहीं भरा है, इसलिए इसका प्रिंट फॉर्म जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो यही तक था, हम लोग फिर से आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।